अमेरिका की कैंसर सिटी में गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। गोलीबारी में 2 की मौत हो गई, करीब 21 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कैंसर सिटी में बंदूकधारी को लोगों ने पकड़ा, हमलावर ने गोलीबारी के बाद फैलाई थी दहशत। अमेरिका के अटलांटा में फिर हुई गोलीबारी, स्कूल के बाहर 4 छात्रों पर फायरिंग हुई। फायरिंग मामले में पुलिस जांच कर रही है। फ्लोरिडा के एक मॉल में गोलीबारी, सूचना से हड़कंप। सूचना के बाद गार्डन मॉल को किया गया बंद। रूस के बर्नौल में तेज हवा के बाद बड़ा हादसा हुआ, दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे में एक जख्मी, कई घायल क्षतिग्रस्त। उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। साउथ कोरिया से तनाव के बीच जनवरी के बाद यह 5वां परीक्षण। जापान के कोगोशिमा शहर के पास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर रखेंगे सरकार की बात। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान, कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम है। 15 जिलों में धारा 144 लगी है। पैरामिलिट्री की 64 और पुलिस की 50 कंपनियां तैनात। हरियाणा पुलिस की यात्रियों से अपील, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली आने जाने वाले लोग पुलिस के रास्ते का करें इस्तेमाल। कि चंडीगढ़ से दिल्ली यात्रा करने वाले लोग पंचकुला से बरवाला, बराड़ा, बबैन, लाडवा, कुरुक्षेत्र के रास्ते से दिल्ली पहुंच सकते हैं, या फिर पंचकुला से बरवाला, यमुनानगर, लाडवा, इंद्री, करनाल के रास्ते से भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। आज पंजाब में प्रदर्शनकारियों का रेल रोको आंदोलन होगा। एमएसपी समेत 10 मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे से शुरू करेंगे रेल रोको आंदोलन। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज होगी तीसरे दौर की बैठक। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल होंगे शामिल। किसानों के प्रदर्शन पर एसटी हसन का बयान, कहा एमएसपी को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। एमएसपी के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। आज किसान की लागत बहुत बढ़ गई है, मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इंसेक्टिसाइड महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए। किसान उसी जगह खड़ा है बेचारा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों के मुद्दे से हमेशा भड़काने का काम करती है बीजेपी। कानून बनाने से क्या दिक्कत? किसान यही मांग कर रहा है कि कानूनी अधिकार मिले उसको और उसकी एमएसपी के लिए कानून बने। इस सरकार को क्या समस्या है? किसान आंदोलन को लेकर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सड़कों पर गाड़ी जा रही है कीले, ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा 2011 में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को सौंपी थी एक रिपोर्ट, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा एमएसपी को लेकर किया जा रहा है काम, किसानों के मुद्दे बातचीत से ही हल होंगे। कतर पहुंचे पीएम मोदी, पोस्ट कर लिखा दोहा में असाधारण स्वागत, प्रवासी भारतीयों का आभारी हूं। ये मोदी के दौरे को लेकर दोहा में प्रवासी भारतीयों में दिखा उत्साह, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने लोगों से मुलाकात की। अबुधाबी की यात्रा के बाद कतर पहुंचे पीएम। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिले। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया। यूएई के ऐतिहासिक दौरे के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। प्रफुल्ल पटेल होंगे एनसीपी के राज्यसभा उम्मीदवार। अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल पर जताया भरोसा, आज राज्यसभा चुनाव के लिए भरेंगे नामांकन। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में युवा बीजेपी में शामिल हुए। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवाओं का स्वागत किया और कहा पीएम के नेतृत्व में बीजेपी का बढ़ रहा कारवां। बुलंदशहर में सपा और आरएलडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष विकास चौहान का बयान, बोले बीजेपी हो रही है मजबूत। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज किया और सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा जोर शोर से होगा सूर्य नमस्कार। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं, तो सबकी ड्यूटी बनती है जो देता है उसकी आराधना करें, और हम इसलिए सूर्य भगवान की आराधना सूर्य नमस्कार करके पूरी ताकत से करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 फरवरी को पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने शायराना अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला और कहा दुश्मनी जमकर करो, पर जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे। महासचिव के पद से इस्तीफा देने को बताया उचित कदम। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। मुझे वो शेर याद आ रहा है। अच्छा है कि हम फिर दोस्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। आपने कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट ऑफर की थी। ओम प्रकाश राजभर ने पल्लवी पटेल के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर कसा तंज और कहा कि रामविका पीडीए को लूटा हक पिछड़ों का। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है, उनके पास कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के पास सीट नहीं। राजस्थान में मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। जयपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में ईडी की छापेमारी कार्रवाई। आपको बता दें कारोबारियों में जबरदस्त हड़कंप मचा। जेपी नड्डा ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की घटना की निंदा की। जांच को लेकर पार्टी की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में पहुंचकर सुकांत मजूमदार का जाना हाल। ममता बनर्जी पर बोला हमला और कहा मजूमदार की हालत के लिए सीएम की जिम्मेदार है। सुकांत जी का जो फिजिकल टॉर्चर हुआ और उसके दौरान उनको अनकॉन्शियस हो जाना पड़ा, इसके लिए पूरा के पूरा जिम्मेदारी बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। ज्ञानवापी परिषद बंद में यानी तहखानों की एसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में विस्फोट हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। पुंछ के दिगवार में सेक्टर नियंत्रण रेखा के पास जंगल में लगी आग, घुसपैठ को लेकर सेना सतर्क। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद का आह्वान, बारामती में मराठा नेताओं ने बुलाया बंद। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली, आम जनता को दिया गया शांति सुरक्षा का संदेश। दिल्ली के हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस कार्यक्रम, अभिनेता अर्जुन रामपाल और विघुत जामवाल भी शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है हिंदू कॉलेज। बरेली में 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी संग साथ फेरे लेकर शाहना बनी शारदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने खाली कराई सरकारी जमीन। एमपी के दमोह में गुरुद्वारा संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन, सिख समाज ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के मऊ में बनेगा औद्योगिक पार्क, कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। 85 एकड़ में बनेगा औद्योगिक पार्क। रामपुर जेल दूसरी जगह होगी शिफ्ट, जिलाधिकारी और जेल अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बुलंदशहर के निवासी हीरा सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हुई। आज से शुरू हो रहे सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर एडवाइस जारी की गई। किसान प्रदर्शन को लेकर छात्रों को जल्दी निकालने की सलाह, मेट्रो से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की सलाह। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले बदला राजकोट स्टेडियम का नाम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम होगा। गोवा के मापुसा एजुकेशन एक्सपो 2024 का उद्घाटन हुआ, सीएम प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औचक निरीक्षण किया। फरीदाबाद बाईपास पर परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। नर्मदा की स्वच्छता को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा नर्मदा नदी में अब नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी, 2 साल के लिए समय सीमा तय की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। वृंदावन में बसंत पंचमी के मौके पर खुला बसंती कमरा, श्री जी के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए साल भर में 2 बार खुलता है यह कमरा। हैदराबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर हमला करके लूटपाट की। झांसी की महेंद्रपुरी कॉलोनी को चोरों ने बनाया अपना निशाना, एक ही रात में कई घरों में चोरी, नकदी और पैसों को लेकर फरार हुए चोर। झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, अज्ञात हमलावरों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या की। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 2 ऑटो लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार, मौके से चोरी की 10 बाइक्स बरामद। यूपी के बदायूं में युवक का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर चली गोलियां, एक बुजुर्ग की मौत। यूपी के एटा में युवक का शव मिले से हड़कंप मचा, पेट से लटकता मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में दो पक्षों में विवाद हुआ, मामूली विवाद पर जमकर चली गोली, 2 लोग जख्मी। पारी में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 फरवरी को पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने शायराना अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला और कहा दुश्मनी जमकर करो, पर जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे। महासचिव के पद से इस्तीफा देने को बताया उचित कदम। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। मुझे वो शेर याद आ रहा है। अच्छा है कि हम फिर दोस्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। आपने कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट ऑफर की थी। ओम प्रकाश राजभर ने पल्लवी पटेल के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर कसा तंज और कहा कि राम ने पीडीए को लूटा हक पिछड़ों का। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है, उनके पास कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के पास सीट नहीं। राजस्थान में मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। जयपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में ईडी की छापेमारी कार्रवाई। आपको बता दें कारोबारियों में जबरदस्त हड़कंप मचा। यूपी नड्डा ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की घटना की निंदा की। जांच को लेकर पार्टी की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में पहुंचकर सुकांत मजूमदार का जाना हाल। ममता बनर्जी पर बोला हमला और कहा मजूमदार की हालत के लिए सीएम की जिम्मेदार हैं। सुकांतो जी का जो फिजिकल टॉर्चर हुआ और उसके दौरान उनको अनकॉन्शियस हो जाना पड़ा, इसके लिए पूरा के पूरा जिम्मेदारी बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। ज्ञानवापी परिषद बंद में आने तहखानों की एसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में विस्फोट हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। पुंछ के दिगवार में सेक्टर नियंत्रण रेखा के पास जंगल में लगी आग, घुसपैठ को लेकर सेना सतर्क। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद का आह्वान, बारामती में मराठा नेताओं ने बुलाया बंद। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली, आम जनता को दिया गया शांति सुरक्षा का संदेश। दिल्ली के हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस कार्यक्रम, अभिनेता अर्जुन रामपाल और विघुत जामवाल भी शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है हिंदू कॉलेज। बरेली में 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी संग 7 फेरे लेकर शाहना बनी शारदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने खाली कराई सरकारी जमीन। एमपी के दमोह में गुरुद्वारा संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन, सिख समाज ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के मऊ में बनेगा औद्योगिक पार्क, कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। 85 एकड़ में बनेगा औद्योगिक पार्क। रामपुर जेल दूसरी जगह होगी शिफ्ट, जिलाधिकारी और जेल अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बुलंदशहर के निवासी हीरा सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, अमृतसर में ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हुई। आज से शुरू हो रहे सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर एडवाइस जारी की गई। किसान प्रदर्शन को लेकर छात्रों को जल्दी निकालने की सलाह, मेट्रो से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की सलाह। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले बदला राजकोट स्टेडियम का नाम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम होगा। गोवा के मापुसा एजुकेशन एक्सपो 2024 का उद्घाटन हुआ, सीएम प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औचक निरीक्षण किया। फरीदाबाद बाईपास पर परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। नर्मदा की स्वच्छता को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा नर्मदा नदी में अब नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी, 2 साल के लिए समय सीमा तय की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। वृंदावन में वसंत पंचमी के मौके पर खुला वसंती कमरा, श्री जी के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए साल भर में 2 बार खुलता है यह कमरा। हैदराबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर हमला करके लूटपाट की। झांसी की महेंद्रपुरी कॉलोनी को चोरों ने बनाया अपना निशाना, एक ही रात में कई घरों में चोरी, नकदी और पैसों को लेकर फरार हुए चोर।
यूपी की झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, अज्ञात हमलावरों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या की। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 2 ऑटो लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार, मौके से चोरी की 10 बाइक्स बरामद। यूपी के बदायूं में युवक का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर चली गोलियां, एक बुजुर्ग की मौत। यूपी के एटा में युवक का शव मिले से हड़कंप मचा, पेट से लटकता मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में 2 पक्षों में विवाद हुआ, मामूली विवाद पर जमकर चली गोली, 2 लोग जख्मी।